इस भजन के ऊपर। तो इस भजन को हम गाते हैं, इसके बाद फिर इस पर चर्चा करेंगे। दुष्ट माना तुम्ही केसेर वैष्णव, दुष्ट माना तुम्ही केसेर वैष्णव। से युक्त वैराग्य ताहत सौभाग्य, ताहाई जड़े ते हरीर वैभव। कीर्तने जहारा प्रतिष्ठा संभारा, ताहार संपत्ति केवल तैतव। This is the standard of befitting renunciation. And one who realizes this is most fortunate indeed. Everything involved in such a devotee's life represents Lord Hari's personal spiritual opulence as manifest in the world of matter. On the other hand, one who engages in chanting the Lord's name with hopes of enhancing his own material reputation finds that all his activities and paraphernalia represent only the riches of hypocrisy. This is the standard befitting renunciation, and one who realizes this is the most fortunate indeed. Everything involved in such a devotee's life represents Lord Hari's personal spiritual opulence as manifest in the world of matter. On the other hand, one who engages in chanting the Lord's name with hopes of enhancing his own material reputation finds that all his activities and paraphernalia represent only the riches of hypocrisy. तो यहाँ युक्त वैराग्य के सिद्धांत को और अच्छे से क्लियर करके कह रहे हैं कि जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु को भगवान की सेवा में, केवल भगवान की सेवा में नियोजित करता है, तो वो वस्तु भगवान की नित्य वस्तु बन जाती है. It becomes an eternal paraphernalia of the Supreme Lord. If an object is only utilized for the purpose of the Lord, it becomes an eternal paraphernalia of the Lord. So, से युक्त वैराग्य तहा त सौभाग्य, तहाई जड़े ते हरि रवल. युक्त वैराग्य का सिद्धांत कितना ऊंचा है कि किसी जड़ वस्तु को चिन्मय वस्तु बना देता है. मोबाइल जैसी चीज जिसके ऊपर कभी कभी प्रवचन भी होते हैं कि ये बहुत बेकार चीज है, लेकिन मैंने देखा कि आजकल ये जो जूम की क्लासें होती हैं जो भी, तो मैंने देखा है कई कई भक्तों के हृदय में इतना परिवर्तन आ गया है केवल ये ऑनलाइन सुनने की वजह से. तो कह रहे हैं कि से युक्त वैराग्य ताहत सौभाग्य. जो इस बात को समझ जाता है कि वास्तविक रिनंसिएशन वैराग्य क्या है, वो बहुत भाग्यशाली है. तहाई जड़ित हरि वैभव. और जो भी व्यक्ति इस युक्त वैराग्य के सिद्धांत से कार्य करता है, उसके घर की हर एक वस्तु भी भगवान की नित्य पैराफर्नेलिया बन जाती है. जैसे मान लो हमारे कोई भक्त हैं, उनके घर पे जो टेबल है, चेयर है, ये सब कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही है. क्योंकि अगर मान लो घर में टीवी नहीं, आप अकेले रह रहे हैं तो अलग बात है, लेकिन घर में टीवी नहीं, तो सार जो नई नई अगर आप मैरिज करते हैं और टीवी नहीं रखते, तो घर में जो वाइफ होगी नाराज हो जाएगी. तो शुरू शुरू में क्या करते हैं, फिर लेके आते हैं
धीरे उनको बता देते हैं, फिर प्रभुपाद बुक भी पढ़ाते हैं, धीरे धीरे वो छूट जाते हैं टीवी देखना। तो कह रहे हैं कि युक्त वैराग्य का सिद्धांत अपनाना चाहिए। युक्त वैराग्य का मतलब ये है कि बहुत ज्यादा भोग नहीं, बहुत ज्यादा त्याग नहीं, जितना आवश्यकता है उसके लिए उतना ही इसे इस्तेमाल कर लें। जो व्यक्ति इस तरह से कर पाता है वो सौभाग्यशाली व्यक्ति है। तहाई जड़ेते हरीर वै। और यही क्या है, जड़ वस्तु को बनाता है हरि वैभव के रूप में। जैसे अभी कुछ दिन पहले हिज ऑनरनेस गोपाल कृष्ण स्वामी महाराज जी, भक्ति चारू स्वामी महाराज जी, तो अब महाराज जी जिस बिस्तर पे सोए या जो भी वस्तुएं थी, ये सब अब भक्तों के लिए एकदम पूजनीय वस्तुएं। तो यही ये कह रहे हैं यहाँ पर कि तहाई जड़े त हरिर वैभव कीर्तने जहार प्रतिष्ठा संभाल। हम्म। लेकिन कोई व्यक्ति ऐसा है जो ऐसा कहता है कि ना ना मैं तो छूता नहीं हूँ किसी भी चीज को, ना 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 धन मैं तो छूता नहीं। हमें नहीं, सबको मालूम है कि भाई उनको धन की जरूरत पड़ती है, सबको मालूम है, लेकिन नहीं नहीं मेरे को छूना नहीं, नहीं 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 गाड़ी मैं तो बैठता ही नहीं हूँ गाड़ी पे, बिल्कुल भी नहीं, ना 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 मैं बिल्कुल नहीं। तो ये जो फेक, ये जो रिनंसिएशन है दिखाने के लिए कि भाई हम देखिए एक टाइम ही भोजन करते हैं, तो इससे जो रेपुटेशन किसी व्यक्ति को मिलती है वो तो भौतिक रेपुटेशन, वो भौतिक रेपुटेशन है। On the other hand, one who engages in chanting the names of the Lord with hopes of enhancing his own material reputation finds that his all qualities and paraphernalia represent only the riches of hypocrisy। ठीक है। तो अब जो व्यक्ति ऐसे कह रहा है नहीं नहीं मुझे छूना नहीं है, नहीं नहीं मुझे नहीं, नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, नहीं नहीं कपड़े मैं नहीं पहनता, मैं नहीं, नहीं नहीं माताएं बिल्कुल नहीं, दूर रहो, छी छी छी। ऐसे बोलने वाले अक्सर विवाह कर लेते हैं। अरे दिल्ली मंदिर में एक ऐसी ब्रह्मचारी थे, वो इंटरनेट पे भी बहुत फेमस हो गए थे, बहुत लेक्चर्स वगैरह देते थे और एकदम काटते थे, क्या स्त्री स्त्री दूर से भी मैं नहीं, ऐसे वैसे बहुत ज्यादा एकदम हार्ड लेक्चर देते थे। आपको मैं बताऊं माया बहुत शक्तिशाली होती है, किसी को भी कभी भी चैलेंज नहीं करना चाहिए, ना माता जी ना प्रभु जी, कि मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, अरे मेरा कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं कहना चाहिए कभी। माया बहुत शक्तिशाली होती है। हम केवल वैष्णवों की कृपा से बचे हुए हैं। तो ये कह रहे हैं कि कीर्तने जहार प्रतिष्ठा संभार, हम जो भी कीर्तन वगैरह करें वो प्रतिष्ठा के लिए हम कर रहे हैं। यहाँ टैटू बनवा लिया, वहां टैटू बनवा लिया, और ऐसा कुर्ता पहन रहे हैं कि यहाँ पे टाइट टाइट जाए, लोगों को पता चले कि मेरे बाइसेप्स ट्राइसेप्स बहुत अच्छे हैं, तो फिर माताएं आकर्षित होंगी। प्रभु जी कोई माता होंगी तो प्रभु जी इसको आकर्षित करने के लिए और मेकअप करके और कीर्तन करने जा रहे हैं, गा रहे, लोग सोच रहे हैं अरे बस बस माता जी से मेरा विवाह हो जाए तो इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस फुलफिल हो जाए, फिर वहां भोग इच्छा से किया जा रहा है, तो कुछ दिन बाद तो शरीर सड़ जाएगा। जो स्त्री हो पुरुष हो 5 साल तक यंग रहते हैं, उसके बाद सब झुर्रियां लगने लगती है, सब कुछ होने लगता है, लेकिन शरीर के देह देख करके जो विवाह किया वो अपना फिर चली गई मैक्सिको, ये हो गया। बहुत दिन, इतने 4-5 साल हम लोग रहते हैं, उससे ज्यादा हम नहीं रहते, बस इतना बहुत है, ये तो 2-3 साल तुम्हारे साथ रह ली यही बहुत है। तो यहाँ पर इसीलिए कह रहे हैं कि कीर्तने जहार प्रतिष्ठा संभार, कीर्तन के पूरे प्रोसेस का इस्तेमाल, प्रचार की पूरी प्रोसेस का इस्तेमाल अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए करते हैं, कि चलो अच्छा है, ये तो बहुत अच्छा है। कई लोग ऐसे होते हैं मैंने देखा कि मंदिर में दान
सबसे इकट्ठा करेंगे, खुद नहीं देंगे। कहेंगे हाँ तुम लोग सब लोग दो, वेरी गुड वेरी गुड, सबको देना चाहिए, सबको देना चाहिए, पर खुद कभी एक चाहे 10 लाख रुपए भी मंथली कमा रहे हो, खुद कभी नहीं देंगे। तो अगर हम इस तरह अर्निंग में मरे तो हमें भी कंट्रीब्यूट करना चाहिए। तो ये कह रहे क्यों ये चीज बोल रहे हैं कि ये कीर्तन की प्रोसेस का यूज करके अपने मटेरियल रेपुटेशन को बढ़ाने का नहीं करना चाहिए। कभी किसी किसी को गुरु के आदेश मिले तो अलग बात, अदरवाइज महाराज, जैसे महाराज लोग मोस्टली बोल देते कि ये मतलब इस तरह का कार्य आप कीजिए या ये कीजिए, तब आदेश मिले तब करना चाहिए। तो इस चीज को यहाँ पे कह रहे कीर्तने जहाँ रे प्रतिष्ठा संभार। कीर्तन करने के लिए जाते हैं, लेक्चर देने के लिए जाते हैं, प्रतिष्ठा लेकर के आते हैं, है ना। ताहार संपत्ति केवल कैटा। तो इनकी संपत्ति क्या है? इनकी संपत्ति है ये कैतव है, ये क्या ताहार संपत्ति केवल कैतव संपत्ति। प्रतिष्ठा खूब इकट्ठा कर लिया, सबको बताया अरे मैं इतना माला करता हूँ, इतना मैं करता हूँ, सबको बता दिया खूब सारा। तो क्या हुआ, वो सब केवल झूठा, वो सब केवल झूठा ही है ना। तो वो प्रतिष्ठा से कुछ प्राप्त नहीं होता है, तो इसीलिए यहाँ पे कह रहे हैं दिस इज स्टैंडर्ड ऑफ बिफिटिंग वन हु रियलाइजेस दिस इज मोस्ट फॉर्चुनेट इंडीड। एवरीथिंग इन्वॉल्व इन सच ए डिवोटीज लाइफ रिप्रेजेंट्स लॉर्ड हरि। अब कोई अगर व्यक्ति युक्त वैराग्य का सिस्टम कर ले रहा है तो उसके लिए कितना, बहुत 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 सारा क्रेडिट उसको मिलता है। तो ये कह रहे हैं यहाँ पर कीर्तन ने जहाँ प्रतिष्ठा संभार, कीर्तन के लिए प्रतिष्ठा, कीर्तन के प्रोसेस को, प्रचार इत्यादि को प्रतिष्ठा के लिए इस्तेमाल। एक बार एक भक्त मेरे पास आए, उन्होंने कहा प्रभु जी हम आपको घर में कीर्तन के लिए बुलाना चाहते हैं। मैंने बोला अच्छा बहुत अच्छी बात। बाद में थोड़ी देर डिस्कशन किया तो पता चला कि वहां पर पंचायत का इलेक्शन वो लड़ रहे थे, इसीलिए वो चाहते थे कि थोड़ा कन्विंसिंग हो जाए, इसीलिए हरिनाम संकीर्तन करवा दें। तो फिर हम नहीं गए, मतलब कि अ, अपनी तरफ से कुछ, वैसे तो अच्छी बात है इस तरह से कुछ भी करना, कहने का मतलब ये है कि इसमें ये कह रहे हैं कि जब आप मटेरियल कुछ, जैसे कि प्रतिष्ठा संभार तहार संपत्ति केवल कहते, तो जो प्रतिष्ठा के लिए कुछ कार्य करते हैं उनका धन केवल केवल झूठा झूठा है। ठीक है, तो हम अभी इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। किसी के मन में कोई प्रश्न आ रहा है तो एक प्यार हमने चर्चा किया, यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। आप समझ पाए आज का जो क्लास है, तो आज की क्लास में ये कह रहे हैं कि भाई दिखावे, कीर्तन खूब दिखावे का मतलब वैराग्य का दिखावा करके से ज्यादा बेटर है कि जो भगवान की सेवा में जितना इस्तेमाल हो सकता है उतना इस्तेमाल कर लेना चाहिए। ठीक है, तो अभी और एक मिनट में सबके हाथ नीचे कर। हाँ अब ठीक है। किसी का कोई प्रश्न, एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स कुछ? अच्छा कुछ लोग मैंने देखा है कि इंटरमिटेंटली आते हैं, नहीं, तो ऐसे नहीं, कभी आते हैं कभी नहीं, कभी आए कभी नहीं, ऐसे नहीं करना है, रेगुलर आना चाहिए। कभी आए फिर कभी काफी गैप हो गया, फिर उसके बाद फिर आए, फिर काफी गैप हो गया, ऐसे नहीं। चलो ठीक है, तो इसको अभी यहीं पर क्लोज कर रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर जिंदगी हरे जय। कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे हरे कृष्णा कृष्णा प्रभु प्रभु जी, दंडवत प्रणाम हरे प्रभु कृष्ण प्रभु जी, दंडवत जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता